यानी कि अभी आपको ब्लिंकिट में कौन सा रेट कार्ड दिया जा रहा है जिससे आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। यानी कि आपको ऑर्डर के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और आप जो भी ऑर्डर डिलीवर करते हो और जितने भी किलोमीटर की ऑर्डर होती है, लेकिन बहुत से लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस करते वक्त ही गलतियां करते हैं जिसके कारण या तो उनका आईडी एक्टिव नहीं हो पाता या अगर हम यहाँ पर के ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस को लेकर भी बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है। दोस्तों, ब्लिंकिट के ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर कुछ लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे। हमने ब्लिंकिट में अपना ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट तो कर लिया है और सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो आईडी है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा। और कुछ लोगों के अर्निंग को लेकर भी सवाल होते हैं कि हम ब्लिंकिट से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहे, कुछ बंदे तो ज़्यादा अर्निंग करते हैं, तो ये अर्निंग ज़्यादा कैसे होता है। तो ऐसे जो भी ज़रूरी सवाल है इन सभी के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, ब्लिंकिट का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो तो टोटली ऑनलाइन है, लेकिन बहुत से लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस करते वक्त ही गलतियां करते हैं जिसके कारण या तो उनका आईडी एक्टिव नहीं हो पाता या आईडी एक्टिव होने के बाद भी डीएक्टिवेट हो जाता है, या फिर उनका अर्निंग जो है वो जितना सोचते हैं उतना अर्निंग उनका नहीं हो पाता। तो अगर आप भी ब्लिंकिट में डिलीवरी पार्टनर का जॉब करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पहले कंप्लीट देख लेना, ताकि आप भी ब्लिंकिट में अपना आईडी क्रिएट करके तुरंत एक्टिव कर पाओ और ब्लिंकिट से एक अच्छा अर्निंग भी कर पाओ। देखिए, ब्लिंकिट में ज्वाइन करने से पहले बस 3 ऐसे ज़रूरी पॉइंट होते हैं जिसे आपको समझना होता है। पहला तो है इसका रेट कार्ड, यानी कि अभी आपको ब्लिंकिट में कौन सा रेट कार्ड दिया जा रहा है जिससे आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। दूसरा इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका आईडी तुरंत एक्टिव भी हो जाएगा और आप एक अच्छा अर्निंग भी ब्लिंकिट से कर पाओगे। और तीसरा है यहाँ पर का वर्किंग, यानी कि आप अपना आईडी यहाँ पर एक्टिव करने के बाद आपको फर्स्ट डे कैसे काम करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों ही जरूरी पॉइंट मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले मैं आपको यहाँ पर रेट कार्ड दिखा देता हूँ और रेट कार्ड को लेकर भी एक जरूरी बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। रेट कार्ड जो है वो सिटी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग मिलता है, यानी कि ऐसे नहीं कि जो रेट कार्ड अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेम ऐसे ही रेट कार्ड आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके रेट कार्ड में कुछ थोड़े बदलाव हो, लेकिन सेम थोड़ा सा मिलता जुलता रेट कार्ड ही होता है जो मैक्सिमम सिटी में या डिलीवरी पार्टनर को दिया जाता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये फुल डे मॉर्निंग स्पेशल का एक ऑफर है, यानी आप जो भी अर्निंग करते हो अर्निंग के ऊपर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते हैं। बहुत से लोग रेट कार्ड को ही ध्यान से नहीं समझते, इसलिए वो अर्निंग ज्यादा नहीं कर पाते। तो अगर आप एक अच्छा अर्निंग करना चाहते हो तो उसमें एक रेट कार्ड का भी बड़ा रोल है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं, अर्निंग को लेकर कुछ टारगेट है जिस पर आपको इंसेंटिव मिलेंगे। तो नीचे जैसे कि आप अर्निंग का एक कॉलम देख रहे हो, अगर आपका 470 रुपए का मॉर्निंग में अर्निंग हो जाता है तो इस पर आपको 113 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 630 रुपए पर 163 रुपए और लास्ट है अगर आपका 1320 रुपए का अर्निंग हो जाता है तो 704 रुपए आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव के मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और इंसेंटिव स्लैब आप देख रहे हो, फुल डे मॉर्निंग प्लस इवनिंग स्पेशल ऑफर। अब इसमें भी अर्निंग को लेकर कुछ टारगेट है। अगर आपका पूरे यानी मॉर्निंग और इवनिंग में अगर आपका 700 रुपए का अर्निंग हो जाता है तो 213 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और लास्ट है अगर आपका 1480 रुपए का अर्निंग हो जाता है तो 960 रुपए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर इंसेंटिव के दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको किलोमीटर को लेकर भी एक चीज बताना चाहता हूँ। ब्लिंकिट में आपको जो ऑर्डर मिलते हैं वो मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर के अंदर के ही ऑर्डर मिलते हैं, यानी कि आपको ऑर्डर के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और आप जो भी ऑर्डर डिलीवर करते हो और जितने भी किलोमीटर की ऑर्डर होती है, किलोमीटर के हिसाब से आपको पर ऑर्डर का जो पैसा है वो दिया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें एक ऑर्डर का कितना पैसा मिलेगा, तो मिनिमम आपको 20 रुपए, यानी कि अगर कोई ऑर्डर हो सकता है कि आपकी 500 मीटर की हो या 700 मीटर की हो या 1 किलोमीटर की हो, तो इसलिए आपको मिनिमम एक ऑर्डर पे 20 से 25 रुपए मिलेंगे। और फिर आप जितने ज्यादा दूर ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए जाओगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर के पैसे भी यहाँ पर मिलते हैं। अब ये तो हो गया यहाँ पर का रेट कार्ड। अब जो दूसरा पॉइंट है इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस में पहले मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट, व्हीकल और ज्वाइनिंग फीस को लेकर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अब डॉक्यूमेंट को लेकर भी बहुत से लोगों के सवाल होते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के लिए जो अपना बाइक आईडी या फिर स्कूटी का आईडी बना रहे हैं, उन लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी होना जरूरी है। अब आरसी चाहे किसी के भी नाम पे हो, यानी कि आपका जो व्हीकल है हो सकता है आपके फैमिली में से किसी और के नाम पे होगा या आपके दोस्त के नाम पे है, फिर भी आप वो व्हीकल अटैच कर सकते हो, बस उसका आरसी आपको लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ईवी स्कूटर कहीं बाहर से रेंट पर ले रहे हो या फिर आप ब्लिंकिट से ही रेंट पर लेना चाहते हो, अगर आप ब्लिंकिट से
ईवी स्कूटर या ईवी साइकिल रेंट पर लेना चाहते हो तो वो कैसे लेना है आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको पता चलेगा। या ऑलरेडी आपके पास ईवी स्कूटर या ईवी साइकिल है तो उसका जो इनवॉइस होता है रेंट पर लेने का वो आपको यहाँ पर अटैच करना होता है। अब ये तो हो गए डॉक्यूमेंट। अगर हम यहाँ पर के ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस को लेकर भी बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है। ज्वाइनिंग फीस जो आप यहाँ पर देते हो उसके बदले आपको कंपनी की तरफ से बैग और टी शर्ट मिलता है। और ये ज्वाइनिंग प्रोसेस देने के दो तरीके होते हैं, आप यहाँ पर वन टाइम भी दे सकते हो या पार्ट टाइम में भी दे सकते हो। वो कैसे देना है वो भी आपको आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जॉब टाइप को लेकर भी सवाल हो सकता है कि हम यहाँ पर पार्ट टाइम अगर काम करते हैं तो कितने घंटे करना पड़ेगा, और फुल टाइम तो पार्ट टाइम आपको यहाँ पर 4 से 5 घंटे आपको काम करना है, वो आपके ऊपर है आप कितने घंटे करना चाहते हो। और फुल टाइम में आपके पास जितना समय हो उतना समय आप यहाँ पर लॉगिन रह के काम कर सकते हो। अब सबसे जरूरी ब्लिंकिट में कैसे ज्वाइन करना है, इसका सही तरीका क्या है। तो देखिए ब्लिंकिट में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप किस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो वो सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर को लेकर भी एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप सबमिट करिएगा जो नंबर से आप लॉगिन करोगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नंबर तो कोई अलग डाल देते हैं और लॉगिन करते वक्त कोई और नंबर यूज करते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। जिस नंबर से आप लॉगिन करोगे वही नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो जैसे आप ये सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट कर दोगे, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको थोड़े समय बाद टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे आपको कंपनी की तरफ से पार्टनर ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको वो लिंक मिल जाता है आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का आईडी एक्टिव क्यों नहीं जल्दी हो पाता या आईडी एक्टिव होने के बाद डीएक्टिवेट क्यों हो जाता है। तो देखिए जब आपको लिंक मिल जाता है, आपको लिंक मिलते बराबर आपको अपना जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि वो जो लिंक है ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहता। या अगर आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस आधे में ही छोड़ दोगे, यानी कुछ डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, ज्वाइनिंग फीस के वक्त आपने वो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, तो उसमें भी बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी। जैसे आपको लिंक मिल जाए आपको उस लिंक पर क्लिक करके आपको पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर शुरुआत में कुछ परमिशन होगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ कर देते हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो शुरुआत में आपने सबमिट किया था। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देते हो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा सिलेक्ट व्हीकल का। अब व्हीकल में आप जैसे देख पा रहे हो 4 ऑप्शन है, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर और आई डोंट हैव अ व्हीकल। अब जिन लोगों के पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो उनको सबसे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यानी जो लोग यहाँ पर व्हीकल रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको नीचे आई डोंट हैव अ व्हीकल इस पर आपको क्लिक कर देना है, गेट हेल्प पर। फिर एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और FEID डालना है, सिटी सिलेक्ट करना है किस सिटी में आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो या व्हीकल रेंट पर ले रहे हो, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अब व्हीकल को लेकर भी यानी कि रेंट को लेकर भी बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि व्हीकल का हमें यहाँ पर रेंट कितना रहेगा। तो देखिए व्हीकल का जो रेंट होता है, आप कौन सा व्हीकल रेंट पर ले रहे हो इस पर डिपेंड करता है। मिनिमम 120 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का रेंट हो सकता है, यानी कि अगर आप ईवी साइकिल रेंट पर लेते हो तो 120 रुपए से 150 रुपए तक हो सकता है, और अगर आप ईवी स्कूटर लेते हो तो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए इसका रेंट हो सकता है। इसी के साथ आपको डिपॉजिट अमाउंट भी देना पड़ता है, क्योंकि वो जो व्हीकल है आप अपने घर पर लेकर आओगे, तो इसलिए यहाँ पर आपसे कंपनी डिपॉजिट अमाउंट भी लेती है। डिपॉजिट अमाउंट सिटी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, 3000 से 5000 या इससे कम भी हो सकती है। और ये डिपॉजिट अमाउंट जब भी आप ये व्हीकल वापस करवा दोगे तब ये डिपॉजिट अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। अब ये जो रेंट होता है, आप डेली जो भी काम करते हो आपके अर्निंग से ही आपका जो भी डेली का रेंट होता है वो वीकली कंपनी माइनस करके ही आपका जो अर्निंग है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कराती है। यानी कि ऐसे नहीं कि आपको आपके जेब से डेली यहाँ पर इसका रेंट देना पड़ेगा, आपके अर्निंग से ही माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद आप ऊपर जैसे देख पा रहे हो मोटरसाइकिल, यानी जिन लोगों के पास अपना लाइसेंस है और बाइक और स्कूटी भी है तो उनको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दूसरा है बाइसिकल, यानी कि अगर आप साइकिल से करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आपके पास खुद की इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आपको ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा सिटी का। अब आप जिस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो वो सिटी यहाँ पर से आपको सर्च करके सिलेक्ट करनी है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप जो सिटी आपने सिलेक्ट की है
उस सिटी में कौन से स्टोर पे आप ज्वाइन करना चाहते हो। अब यहाँ पर भी एक जरूरी बात आपको समझना है, बहुत से लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का अर्निंग जो है वो ज्यादा क्यों नहीं हो पाता, तो आप कौन सा स्टोर सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टोर के हिसाब से भी अर्निंग ज्यादा या कम होता है। अगर आपकी सिटी में कोई ऐसा स्टोर है जहां पर कस्टमर का ऑर्डर का रेशियो ज्यादा है, तो सीधी सी बात है आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे और आपका अर्निंग ज्यादा होगा। या कोई स्टोर ऐसा है जो कि आउटसाइड में है और वहां पर ज्यादा ऑर्डर नहीं आते, तो फिर सीधी सी बात है आपका अर्निंग ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको स्टोर बड़े ही ध्यान से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप जैसे नीचे से स्क्रॉल डाउन करोगे, आपकी सिटी के सारे स्टोर, आपसे नजदीक के सारे स्टोर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर से आपको स्टोर पर यहाँ पर आगे टिक करना है। स्टोर सिलेक्ट करके आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पर भी बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि अगर हमारे पास अपना आधार कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है तो क्या हम विदाउट आधार भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप कर पाओगे, लेकिन आपका जो आईडी है वो तुरंत एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था बहुत से लोगों का आईडी जो है वो तुरंत एक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई योर आधार, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके आधार कार्ड के से ही आपको ये जो स्टेप है ये आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई योर आधार पे क्लिक कर दोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको नीचे डालना है और कंप्लीट आधार ओटीपी वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब नीचे आप जैसे देख पा रहे हो एंटर योर फादर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, फिर से आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा सबमिट पैन कार्ड। अब यहाँ पर नीचे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर और फादर नेम ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगा। और नीचे आपको पैन कार्ड का जो फोटो है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करके वो सबमिट करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपके सामने बैंक डिटेल वाला ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड और बैंक पासबुक का फोटो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे आप ये सारी डिटेल यहाँ पर डाल के सबमिट कर दोगे, अब आप जैसे देख पा रहे हो बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट सक्सेसफुली। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा टेक अ सेल्फी का। अब यहाँ पर आपको अपने खुद का लाइव सेल्फी देना पड़ता है। ये सेल्फी आप जैसे यहाँ पर से कैप्चर कर लेते हो, फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग गलतियां करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो मेक पेमेंट, अब यहाँ पर आपको एक ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है। अब ज्वाइनिंग फीस के यहाँ पर दो ऑप्शन है। अब ज्वाइनिंग फीस को भी लेकर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्वाइनिंग फीस भी सिटी और स्टेट के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब यहाँ पर जो ज्वाइनिंग फीस है वो 350 रुपये ली जा रही है अगर आप वन टाइम पे करते हो, और अगर आपको इंस्टॉलमेंट में देने हैं, अभी आपके पास पैसे नहीं है या आप वन टाइम पे नहीं करना चाहते, तो ये सेकंड ऑप्शन है। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस आप देख रहे हो, अगर आप वन टाइम दोगे तो 350 रुपये और अगर आप पार्ट टाइम में दोगे वो आपको 499 रुपये यहाँ पर टोटल देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर पे वीकली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको शुरुआत में यहाँ पर अभी आपको 99 रुपीज आपको ट्रांसफर कराने हैं कंपनी को, और फिर 4 वीक में आपका जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो 4 वीक में कंपनी आपके अर्निंग से ही यहाँ पर माइनस कर लेंगी। यानी कि बचे हुए आप जैसे कि नीचे देख रहे हो आपको 400 रुपये बचे हुए, हर वीक में 100 रुपये माइनस होंगे और शुरुआत के आपके अभी जो आप ट्रांसफर करवाओगे वो 99 रुपीज़। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, जिस तरह से आप पेमेंट ट्रांसफर कराना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके ऑनलाइन कंपनी को ज्वाइनिंग फीस ट्रांसफर करानी है, जिसके बदले आपको कंपनी की तरफ से बैग और टी शर्ट दी जाती है जो कि जो भी आपने स्टोर सिलेक्ट किया है उस स्टोर से ही आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर ये कंपनी को पैसे ट्रांसफर करा दोगे, अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। डाउनलोड डिलीवरी पार्टनर ऐप, अब यहाँ पर से एक दूसरा पार्टनर ऐप है जिसे आपको डाउनलोड करना है। नीचे आपको डाउनलोड ब्लिंकिट डिलीवरी ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके फाइल मैनेजर में ये लिंक सेव हो जाएंगी। अब आपको वहां पर से उस लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड करके उसे आप ओपन करोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो फिर से आपको वही मोबाइल नंबर आपका डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो कुछ एग्रीमेंट है, उसे आपको नीचे आप ये छोटा सा बॉक्स देख रहे हो उसमें आपको टिक करके इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है।
अब लास्ट इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको आपका नाम दिखाई देगा। अब नीचे कुछ स्टेप है, जैसे कि पहली कंप्लीट योर प्रोफाइल, हमने प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और अब दूसरी है कंप्लीट योर ट्रेनिंग। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आपकी जो ट्रेनिंग है, जब तक आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करोगे आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा। एक छोटे छोटे वीडियो होते हैं 5 मिनट 10 मिनट के, वो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है। जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। जैसे ही आपका आईडी एक्टिव हो जाता है, आपको क्या करना है, आपने जो भी स्टोर सिलेक्ट किया है उस स्टोर पे आपको जाना है। जाते वक्त आपका जो भी आईडी प्रूफ है वो आईडी प्रूफ आपको साथ ले जाना है और वहां पर के जो भी स्टोर मैनेजर होंगे उनसे आपको मिलना है। आपका आईडी वहां पर दिखाना है, आपका जो आईडी है वो वहां पर चेक करेंगे और चेक करके वहां पर से एक्टिव भी करा देंगे अगर नहीं हुआ है तो। जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाता है, फिर आप वहां पर से ही आपका जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर सकते हो और आपकी जो बैकआउट टी शर्ट है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप घर बैठे ब्लिंकिट में अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्लिंकिट में आपको फर्स्ट डे कैसे काम करना है, तो उसके लिए जैसे मैं आपको बताया कि आपको ब्लिंकिट के स्टोर पे जाना है। जैसे ही आप स्टोर पर जाके वहां पर अपना आईडी एक्टिव कर लोगे, फिर वहां पर से ही आपको अपना वर्किंग स्टार्ट करना है, यानी कि वहीं पर से आपको ऑर्डर पिक करने हैं, कस्टमर के लोकेशन पर जाकर ड्रॉप करने हैं, डिलीवर करने हैं और वापस आपको उसी स्टोर पे आ जाना है और फिर से वहां पर आपको ऑर्डर को पिक करना है। तो इस तरह से आपका वर्किंग होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।